सुख नहीं चाहिए, क्योंकि सुख में हमें भगवान को याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं। और दुख में हमें निरंतर ही भगवान की याद बनी रहती है कि भगवान हमारे ऊपर कष्ट आया है, कैसे भी कृपा करें, आप इस कष्ट को दूर करें। और जब सुख में रहता है मानव, सब कुछ भूल जाता है। हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जावे तब सुमिरन भजन न होई। कि महाराज सबसे बड़ा कष्ट केवल एक ही है, जब आपका भजन नहीं होता। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? आपकी याद ना रहे। और सबसे बड़ा सुख वही है कि आपकी केवल याद हमें निरंतर बनी रहे। हम लोग चाहते हैं कि भगवान के चरणों में स्थान मिले, लेकिन साधु संत जो होते हैं वे क्या चाहते हैं कि मुझे प्रभु इस धरा में और धरा में भी ब्रज का वास मिले, जिसमें आपका मैं निरंतर भजन कर सकूं। और भगवान के भजन में बड़ी सामर्थ्य है। सामर्थ्य है कि नहीं? जो भजन करते हैं वे जानते हैं कि भगवान के भजन में कितनी सामर्थ्य है, भगवान का भजन क्या देने वाला है और क्या नहीं कर सकता भगवान। श्रीधाम वृंदावन में श्री प्रेमानंद जी महाराज जानते ही होंगे आप लोग। उनके 17 वर्षों से दोनों किडनियां काम नहीं करती, लेकिन भगवान के भजन का प्रताप इतना है कि आज भी उनके चेहरे से तेज झलकता है। लगता ही नहीं है कि वह बीमार हैं। और 7-8 दिन में उनके रक्त का डायलिसिस होता है, शुद्धिकरण करना पड़ता है। ये सिर्फ भगवान की कृपा है कि दोनों किडनियां नहीं है, फिर भी वह निरंतर अपने भजन में, अपने कार्यों में लगे हुए हैं। और ऐसे समय में भी वे रात के 1:30 बजे तो जग जाते हैं और अपना नित्य कर्म करके कोई 2:30-3 बजे तो वह यात्रा पर निकल जाते हैं और 2-4 घंटे बैठ करके सत्संग करते हैं, प्रवचन देते हैं। यह केवल भगवान राधा रानी की कृपा है। केवल जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, उन पर कभी फिर दुख नहीं आते। सब कुछ सौंपना पड़ता है, पर ऐसा नहीं कि आधा भगवान पर सौंप दिया और आधा अपने ऊपर ले लिया। हम भगवान को केवल सुना करके आते हैं कि हमारा यह चिंता है प्रभु, और चिंता हमारे हृदय में निरंतर बसी रहती है। जो लोग संत होते हैं वे जानते हैं, जो सौंप दिया भगवान को वह सौंप दिया। अब हमें केवल भगवान का भजन करना है। मानव का केवल कर्म करने में अधिकार है, कर्म करने में ही अधिकार। फल तो भगवान की इच्छा है, हमें क्या देंगे और क्या नहीं देंगे। लेकिन हमारा ऐसा स्वभाव है, कर्म करने से पहले ही हम फल की आशा रखते हैं। काम तो हम कर देंगे, लेकिन हमें मिलेगा क्या? यह भ्रांति है मानव की। केवल मानव का कर्म करने में अधिकार है, सो अपना कर्म पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। भगवान का भजन करना है तो पूरी निष्ठा होनी चाहिए। अब चाहे अच्छा हो या बुरा हो, सब भगवान पर समर्पित कर दो। और भगवान चाहते नहीं कि मेरे भक्त का कुछ भी बुरा हो। भगवान के पास में देने के लिए क्या है? केवल कृपा। और अपने भक्तों पर केवल निरंतर कृपा बरसाते रहते हैं। अब हमारे पास में पात्र कितना बड़ा है। यदि बरसात हो रही है और हम गिलास लेके जाएंगे तो कितना जल आएगा? जितना बड़ा हमारा पात्र है। बड़ा पात्र होगा ज्यादा जल आएगा, छोटा पात्र होगा तो कम आएगा। भगवान की कृपा तो निरंतर बरसती रहती है, लेकिन हमारा पात्र अभी छोटा है। और बड़ा कब बनेगा? जब निरंतर भक्ति करते रहेंगे। और जब बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा हमें प्राप्त होने लगेगा। श्री प्रेमानंद जी महाराज निरंतर प्रभु की भक्ति में ही लगे रहते हैं। अपने जीवन को उन्होंने भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया।
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, केवल मन से, ऊपरी हृदय से बोलते हैं, हम वाणी से ही बोलते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। बार बार इस पंक्ति पर जोर लगाते हैं। और जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तब अपनी चप्पलें भी ऐसी जगह उतारेंगे जहां से भगवान भी दिखें, और अपनी एक और भगवान की ओर रहेगी एक बार नजर, और एक बार नजर अपने चप्पल जूतों में रहेगी। दीपक जलाएंगे और भगवान से कहेंगे त्वमेव माता, और चप्पलों की ओर देख के च पिता त्वमेव। यही भाव है मानव का। वहां जाकर के भी चप्पलों में मन फंसा हुआ है। अब मन जहां होगा वही तो काम होगा आपका। हमारा मन भगवान के मंदिर में नहीं है, ध्यान हमारा चप्पलों में है। अब ध्यान चप्पलों में रहेगा तो चप्पल कौन सा हमारा भला करने वाली है। हाँ, इतना है कि और अगर खो भी जाए तब भी क्या कर लोगे। कोई पहन के अगर चला जाए तब क्या कर लोगे, ढूंढ तो सकते नहीं। बिहारी जी तो गए होंगे, आप बांके बिहारी, या गोविंद देव जी जयपुर में गए होंगे। खूब बड़ा मंदिर है, चप्पल आपने बाहर उतार दी और मंदिर में गए, वहां जाके चप्पलों का आपका ध्यान आए और वापस जाओ तब नाम लें, क्या करते हैं फिर? ढूंढते हैं? नहीं ढूंढते, क्योंकि मिलती ही नहीं है। केवल हम लोग ऊपरी मन से भगवान की सेवा करते हैं, चाहते हैं कि भगवान तन मन धन सब तेरा है और तुझको ही अर्पण है। सब कुछ प्रभु जो आपने दिया है सर्वस्व आपको अर्पण करते हैं। और मंदिर से बाहर आएंगे, पुजारी जी से पूछेंगे महाराज आजकल मेरा मन नहीं लगता, मैं धन के बिना बड़ा दुखी हूं। जब भगवान को आपने अर्पण ही कर दिया तो फिर मेरा मेरा क्या करते हो। भगवान ने जितना दिया है आपकी सामर्थ्य के अनुसार दिया है। भगवान चाहते हैं कि बहुत कुछ दे दें, लेकिन आपकी योग्यता क्या है, योग्यता भी तो देखनी पड़ती है। 8वीं तक पढ़े हुए हैं और कलेक्टर बना दें आपको तो क्या करेंगे आप? कार्य कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। तो योग्यता के अनुसार ही भगवान हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। जैसी हमारी योग्यता है, जैसा हमारा पात्र है, वैसा भगवान हमें प्रदान कर देते हैं।